इंडिया ने वेस्टइंडीज को हरा तो दिया, लेकिन जीतने के बावजूद वो अभी भी पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 से बाहर है। आप कहेंगे चल क्या रहा, एक सीरीज हमने ड्रॉ की, दूसरी सीरीज हमने क्लीन स्वीप की, फिर भी हम अगर पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 यानी कि वो दो टीमें जो कि WTC का फाइनल खेलेंगे उस लिस्ट में नहीं है, तो फिर मामला है क्या भाई। 140 और एक पारी से पिछला वाला मैच जीते थे, 7 विकेट से ये वाला मैच जीते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अभी भी टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर श्रीलंका है, यानी कि ये दोनों टीमें फिलहाल WTC का फाइनल खेलने के लिए अपने दावेदारी पेश कर रही हैं। इंडियन टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर जगह बनाई थी और सीरीज खत्म होने के बाद भी अभी वो वहीं पर है। हाँ, जीत के जो उनका परसेंटेज है उसमें जरूर एक स्पाइक आया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले हमारी जो विनिंग परसेंटेज थी वो 46.6 थी और हमारे नीचे जो इंग्लैंड आता है उसके पास 43.3 है, और जब ये सीरीज खत्म हुई तो अब हमारी जो विनिंग परसेंटेज है वो बढ़कर 61.9 हो गई है। 7 मैच हमने खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया है। जो ये हार और ड्रॉ वाला ये इंग्लैंड के खिलाफ था। WTC 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे तो हम जो लगातार वो इंग्लैंड वाले मैच हारे थे वहां पर हमें दिक्कत आई थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वो 100% विनिंग के साथ है, उसने वेस्टइंडीज को बुरी तरीके से हराया था। और अब उसके बाद नंबर 2 पर जो है वो श्रीलंका है, उसका भी फिलहाल तो ड्रॉ और एक विन वाला मैच रहा है। 2 मैचों में से 1 जीते हैं, 1 ड्रॉ कराया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बेहतर रिकॉर्ड के चलते इंडिया फिलहाल टॉप 2 से बाहर है। वेस्टइंडीज की बात करूं तो फिलहाल WTC के पॉइंट्स टेबल में उसका खाता भी नहीं खुला है, क्योंकि पहले तो उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, फिर अब इंडिया ने हराया। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फिलहाल वो अब एशेज खेलेगी इंग्लैंड के साथ में, और वहीं श्रीलंका अब आगे किससे भिड़ेगी फिलहाल तो अभी पता नहीं है। अगर इंग्लैंड की बात करूं तो वो नंबर 4 पर है और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एशेज खेलेगी, उसकी 43.3 विनिंग परसेंटेज है। अब तक 5 मैचों में से उसने 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। बांग्लादेश की टीम नंबर 5 पर है, जिसने अब तक 2 मैचों में से कोई भी मैच नहीं जीता है। अगेन बांग्लादेश के पास 1 ड्रॉ है, ड्रॉ की वजह से उसकी जो परसेंटेज है वो 16.6 है, जिसकी वजह से आप उसको 4 पॉइंट पे ले और वो इज्जत बची हुई है। बाकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच खेल रहे हैं, जो भी पहला टेस्ट मैच नतीजा निकलेगा उसके बाद WTC के पॉइंट्स टेबल में उनका खाता खुलेगा, यानी कि 1 तो 0 के साथ जाएगा। अगर वो ड्रॉ हो, मतलब मुझे तो ड्रॉ ऑन द कार्ड्स नजर आ नहीं रहा, या तो साउथ अफ्रीका जीतेगी या फिर पाकिस्तान जीतेगी। जीतने के बाद वो सीधा 100% के साथ जाएंगे ऊपर, टॉप 2 में टॉप 2 में जाएंगे वो विनिंग परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन बाकी पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट में फिलहाल इंडिया सबसे आगे, उसके पास 52 पॉइंट है, लेकिन उन पॉइंट का कोई तुक है नहीं, क्योंकि अब तो विनिंग परसेंटेज देखी जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इंडिया की जो अब साउथ अफ्रीका से हमें वेस्टइंडीज के बाद खेलना है, तो वो अगेन एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। गुवाहाटी में, कोलकाता में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। तो लेट्स सी आपका क्या कहना है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।